साथियों, ये जो नक्श आप देख रहे हैं ना, ये कोई छोटा मोटा नक्श नहीं है। ये नक्श दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए, दुकान में ग्राहकों की लाइन लगाने के लिए, दुकान में हो रहे नुकसान को फ़ायदे में बदलने के लिए ना बड़े काम का नक्श है। इस नक्श की खासियत ये है कि अगर इसको सही घड़ी में बनाकर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो दुकान छोटी हो बड़ी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाती है, खैर व बरकत का हुसूल होना शुरू हो जाता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन नक्श आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, समझने वाली बात है बस, और इस अमल को अच्छे से कर लिया अगर आपने समझ कर, तो अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाब हो जाएंगे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की और खैर व बरकत का हुसूल आपके यहाँ होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी दुकान चाहे छोटी हो, किराने की है और किसी भी चीज़ की है, छोटी है बड़ी है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आप इस नक्श का इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि सही से बनाया जाए, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह से बनाया जाए, और जिस घड़ी में आपको बताऊँगा उस घड़ी में बनाया जाए, और जो तरीका मैं बताऊँगा उसको फॉलो किया जाए। तो ये जो नक्श आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसी नक्श को बनाना है। इस नक्श को आपने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में 4 नक्श एक ही टाइम पर बनाना है। पाक साफ कागज़ होना चाहिए, सफ़ेद कागज़ होना चाहिए, बिना किसी लाइनिंग वाला कागज़ होना चाहिए, और स्याही आप पाक साफ लीजिए, कोई भी लीजिए, जेल पेन लीजिए, बॉल पेन लीजिए, स्केच पेन लीजिए, या आप जो है केसर से यानी ज़ाफ़रान से लिखना चाहें तो उससे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस इसको लिखना है तो मुश्तरी की घड़ी में लिखना है। और मुश्तरी की घड़ी अगर आपको मिलना मुश्किल है या आपकी जानकारी के बाहर है, तो आपको बता दूं कि मुश्तरी की घड़ी जो है सोमवार के दिन जब सूरज निकलता है, तो सोमवार के दिन सूरज निकलने के 3 घंटे बाद का जो वक्त है वो मुश्तरी की घड़ी का है। तो जब आप इसको सोमवार के दिन बनाएं तो सूरज निकलने के 3 घंटे बाद बनाएं, वो घड़ी मुश्तरी की रहेगी। और उस मुश्तरी की घड़ी में ये नक्श जो आपने देखा अपने स्क्रीन पर, इसको 4 नक्श बना लेने हैं। मुश्तरी की घड़ी में 4 नक्श आपने बैक टू बैक बना लेने हैं, बना के रख लेने हैं। और अगर कोई इसको शुक्रवार के दिन बनाना चाहे यानी जुमे के दिन बनाना चाहे, तो वो सूरज निकलने के 5 घंटे बाद, सूरज निकलने के 5 घंटे बाद का जो वक्त है वो मुश्तरी का होगा शुक्रवार के दिन। तो चाहे सोमवार को बनाइए सूरज निकलने के 3 घंटे बाद, और चाहे शुक्रवार को बनाइए सूरज निकलने के 5 घंटे बाद। मुश्तरी की घड़ी दोनों दिन आपको मिल जाएगी। आपने जैसे मर्ज़ी बना लेना है, और बनाना है तो इस चाल के हिसाब से बनाना है। जो चाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये नक्श नहीं है, ये चाल है, इसका मिसाली नक्श है। इसी चाल के हिसाब से आपने ये नक्श भरना है, जो दुकान में खैर व बरकत के हुसूल के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, ग्राहक बढ़ाने के लिए, नुकसान को फ़ायदे में बदलने के लिए है। ये जो है आपने बना लेना है। और जब आपका ये अमल कंप्लीट हो जाए तो आपने चारों नक्श को क्या करना है कि एक मोटी दफ्ती लेना है या किसी कार्टून का काट लीजिए और उस पर इसको चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद इसको अगरबत्ती, लोबान या गूगल वगैरह की धूप धुनी दीजिए, या आप इसमें अच्छे किस्म के इत्र की खुशबू लगा दीजिए चारों पे। अब आपने क्या करना है कि दुकान के नीचे अगर कारपेट है या दरी है, चटाई है, तो चारों कोनों में, दुकान के चारों कोनों में इसको आपने नीचे हिफाजत के साथ रख देना है। या दरी चटाई नहीं है, कारपेट नहीं है दुकान में, तो आप चारों कोनों में इसको आप कितना छोटा बना सकते हैं, बना के अपने हिसाब से मॉडिफाई करके चारों कोनों में जिस हिसाब से भी आप रख सकते हैं
टांगना है टांग सकते हैं, रखना चाहें रख सकते हैं। आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि दुकान के चारों कोनों में ये नक्श आपके हो जाए। आपने इसको बनाने के बाद इसको दुकान के चारों कोनों में रख दिया। रखने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आपने सोमवार को बनाया है तो हर सोमवार को, और अगर आपने जुम्मे को बनाया है तो हर जुम्मे को आपने क्या करना है कि अगरबत्ती की धुनी उन चारों नक्श पर दे देना है। साथियों, इस नक्श और इस अमल का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने एक काम ज़रूर करना है, वो ये है कि आप अपने ग्राहकों के प्रति वफ़ादार रहें और अपने काम के प्रति एकदम से सदैव जागरूक रहें। कहीं कोई लापरवाही ना हो, पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और आपने क्या करना है कि जब दुकान आप खोलने लगें, काम अपना शुरू करने लगें, तो रब तबारक व तआला से चंद अल्फाज में अपनी कामयाबी के लिए, खैर व बरकत के लिए, चैन व सुकून के लिए आपने दुआ करना है। चंद अल्फाज में रोज़ाना दुआ करना है, मौला अल्लाह तरक्की कामयाबी अता फरमा, मौला खैर व बरकत अता फरमा, मौला तू जो है दुकान में ग्राहक ज़्यादा कर दे, मौला तू जो है रिज़्क़ की कुशादगी कर दे। जैसे भी आप जो है दुआ कर सकते हैं, जिन अल्फाज में मांग सकते हैं आप मांगिए। और रात को सोने लगें तो सोने से पहले आप जो है इसी दुआ को दोहराएं। जिन अल्फाज में आप कह सकते हैं अपनी बात को रब तबारक व तआला से कहिए। आपको बता दूं, आप जानते हैं, लेकिन जानने से नहीं होता है, मानने से होता है, समझने से होता है कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। साथियों, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अगर तुमको जूते का तस्मा चाहिए तो तुम रब तबारक व तआला से मांगो। जूते का तस्मा भी कोई चीज़ है साथियों रब तबारक व तआला से मांगने की। लेकिन कुर्बान जाओ आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर मैं, मेरे माँ बाप कुर्बान, कि आपने आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इशारा करके बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह तबारक व तआला वहाब है, अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, करीम है, 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अगर आप दिल से, दिल की गहराई से और यकीन से मांगेंगे रब तबारक व तआला से तो वो आपको अता कर देगा। आप तरक्की कामयाबी मांगोगे आपको मिलेगा, आप रुपया पैसा मांगोगे मिलेगा, आप दुकान की बिक्री मांगोगे बढ़ जाएगी, आप ग्राहक की लाइन मांगोगे मिल जाएगी। बस आपने ये अमल करते रहना है और कुछ ही दिनों में आप अपनी आँखों से क्या देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम होगा। और जिस दुकान से आपको नुकसान हो रहा था उस दुकान में आपको फ़ायदा होने लगेगा। जिस दुकान में माल कम बिकता था उस दुकान में बिक्री बढ़ जाएगी। जिस दुकान में आपके ग्राहक कम आते थे वहीं पर ग्राहक ज़्यादा आने लगेंगे और इस तरह से आप अपनी मुराद को पालेंगे। इस तरह से आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की राह पर निकल जाएंगे। और साथियों, जब ये अमल आप अच्छे तरीके से करें और अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम हो तो आप सदका और ज़कात, फितरा वगैरह का ख़ास ख्याल रखें। और हो सके तो हर जुमे को जिस दिन आपने किया है, हो सकते तो हर हफ्ते, नहीं तो महीने में, नहीं तो 3 महीने में, नहीं तो 6 महीने में, नहीं तो साल में ज़रूर से ज़रूर ज़कात भी अदा करें, सदका भी दें और फितरा भी दें। तो इस तरह से आप जो है कामयाबी पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो, उपाय, नुस्खे, अमल, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।